सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। पहले भजन के लिए लकी आपके यहाँ से कोई क्या? पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता ही जिंदगी की शान है। जो मन वचन व कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता ही जिंदगी की शान है। जो मन वचन व कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले करम, करो भले करम। जगत की कर्म भूमि में करो भले करम, करो भले करम, करो भले करम। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की यही पहचान है। जो मन वचन व कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन करो, पवित्र तन करो, पवित्रता ही जिंदगी की शान है। जो मन वचन व कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आंखों में अमृत रखो विमल विमल, रखो विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सदा सरल, सदा सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो कि निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो कि निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है। जो मन वचन व कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता ही जिंदगी की शान है। जो मन वचन व कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। धन्यवाद। वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अच्छी प्रस्तुति। एक और भजन भी ले सकते हैं। मुंबई से हमारे निर्मला पटनायक, जो हमारे औरंगाबाद शिविर में हमारे साथ थे, वो भी जुड़े हैं। उनका मैं स्वागत करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप कुछ अपनी भाषा में, टूटी फूटी भाषा में भी भजन सुनाए। जो आपको कुछ अच्छा लगे सुना सकते हो। हाँ, मैंने आकस्मिक कह दिया रहा,
मैं वह सुना देता हूँ, फिर आपका भजन लेते हैं। सबसे पहले परसों अर्थात 3 तारीख को श्रीमान सुरेश चंद्र आर्य अग्रवाल जी हमारे सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा के प्रधान है, तो उनका पुत्र का मैरिज सेरेमनी, तो उसके लिए बड़े बड़े विद्वान पूरे भारत से आए हुए थे। तो उनमें विशेष तो अहमदाबाद और गांधीनगर से वह दूर लग्न सेरेमनी रखी थी, मैरिज सेरेमनी। तो वहाँ गांव लगभग 50 किलोमीटर दूर गांधीनगर अहमदाबाद से, लेकिन इतना शांत धार्मिकता से सत्व प्रधान वह किस शैली से बनाया जाए, है करोड़ोंपति अबजोपति, फिर भी कितनी शालीनता से मधुरता से वैदिक रीति से मनाया, वह मैं बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। उसमें स्वामी प्रणवानंद जी दिल्ली से गुरुकुल के आचार्य है, तो वो पधारे हुए थे। स्वामी अग्निवत नैष्ठिक जी वैदिक भौतिकी पुस्तक के लेखक, वो भी पधारे हुए थे दूर से। ऐसे आचार्य सुमेधा जी जो चोटीपुरा के आचार्य कन्या गुरुकुल के हैं, तो वो भी आए थे। आचार्य धारणा जी शिवगंज कन्या गुरुकुल में पहले थे, अभी चतुर्वेदा जी है, तो आचार्य चतुर्वेदा जी भी आए थे, धारणा जी भी आए थे, प्रेमवदा जी नहीं आए थे, लेकिन 2 आए थे। वो हमारे गांधीनगर में आए थे और हमने अतिथि सत्कार भोजन आदि की व्यवस्था मैंने की थी, तो उसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो हमारे अच्छी तरह से जानते हैं परिवार सभी को। ऐसे ही आचार्य शीतल जी रोजट से आए थे, आचार्य प्रियस जी है, आचार्य दिनेश जी रोजट से साथ थे, और वज्रोपदेशक योगेश दत्त जी भी थे उनके मित्र के साथ, मतलब जो ढोल बजाने वाले होते। पहले अपने बड़ौदा से लीलाबेन जी, रतन सिंह भाई है, योगेश्वरी माता जी और भगवान स्वरूप जी को भी निमंत्रण दिया गया था, अस्वस्थ होने से नहीं आ सके। ऐसे ही आर्य समाज के गुजरात के और औरों के भी पदाधिकारी आए थे। उनमें विनय आर्य दिल्ली से वो भी पधारे थे, वो उप प्रधान या तो मंत्री होंगे। कमलेश शास्त्री जी आए थे, उन्होंने पूरा संभाला हुआ था। तो सबसे पहले एक बड़ा स्टेज रखा था, और जो प्राकृतिक और ये आधुनिक दोनों का सम्मिश्रण करके बहुत अच्छा लगा। बहुत ज्यादा लाइटिंग नहीं, कोई ढोल नगारा नहीं, कोई संगीत पिक्चर का कोई गीत नहीं, बड़ी अच्छी तरह से माहौल बनाया था। कुछ मंत्र भी उच्चारण हुए थे। जो बड़े बड़े जो हस्तियां ये मैंने नाम रखा, वो सब स्टेज पर आए और सभी ने ओम सतम जीवे में सरद उसके द्वारा फूल पुष्प वर्षा सभी विद्वानों ने की, जो नवपरिणीत दोनों थे उन पर। तो उस प्रकार से बहुत अच्छी तरह से मंत्रोच्चार के साथ, और फिर एक नाटिका प्रस्तुत की गई जो उसमें इनाम मिला हुआ था दिल्ली राज्य कक्षा से, तो उनका भी वो नृत्य रखा गया था। फिर हमें निकलना पड़ा। भोजन भी बड़ा सात्विक था, क्या क्या आता था कुछ मालूम नहीं था। कभी तो कुछ ऐसा लगता है कि दीपक जैसा होता है, उसमें कुछ डाला था, मालूम नहीं किसमें लेना है कैसे खाना है। तो इस प्रकार से कुछ पत्र दिया, कुछ कागज दिया, उस पर वो रखा, फिर दूसरी वस्तु रखी, फिर जैसे सब खाते थे वैसे खाया। तो मतलब क्या खाते थे लेते थे मालूम नहीं, लेकिन नया था। विशेष कहने का मतलब इस प्रकार से बड़े शांत सौम्यता से वैदिक मंत्रों के साथ और विद्वानों के साथ उनके आशीर्वाद के साथ हम करते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। जब शादी में जाता है, डीजे ऐसे बजते हैं कि कान बंद होने पर भी पेट में भी वो बोलते हैं, ये जमीनें और ये दीवारें भी गुंजन करती है। तो इस प्रकार से शोर बकोर ना हो, लेकिन इतनी प्रेम से सरलता से सौम्यता से भी किया जा सकता है, इतना बढ़िया था। तो अभी समय भी हो चुका है, तो एक भजन निर्मला जी जो मुंबई से है पटनायक, उनसे मैं निमंत्रित करता हूँ, एक भजन ले, बाद में वक्ता अपना वक्तव्य लेंगे। निर्मला जी। मुनि जी, मेरी पाणिनि की क्लास 4:10 से होती है, तो मैं कल शुरू में एक भजन सुना सकती हूँ। तो ये 10 मिनट था मेरे पास, तो मैंने कहा मैं जुड़ जाऊं।
तो जी मैं जी क्षमा चाहती हूँ। जी, सुनाइए। नहीं, मुनि जी, मेरी पाणिनि की क्लास है संस्कृत की, अच्छा तो अच्छा, मैं हाँ हाँ। उसको सिखाऊंगी, तो मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। फिर मैं कल 10 ने भाग्येश जी को अपना वक्तव्य प्रारंभ करे। हमने पहले बात की तो इस प्रकार से पंच महायज्ञ विधि जो महर्षि दयानंद ने लिखी है उस अनुसार हम करेंगे। तो आज कुछ गायत्री मंत्र से प्रारंभ करेंगे, ऐसा कुछ बोल रहे थे, जैसे भी उनको अनुकूल हो, और उसकी पीडीएफ भी मैं आपको भेज दूंगा अगली बार से। ठीक है जी, भाग्येश जी। जी जी जी। ओ, सबको सादर नमस्ते जी, प्रणाम। 2 मिनट आंख बंद करके मन को शांत रखेंगे और 3 बार ओम की ध्वनि कहेंगे। आंखें खोल लेंगे अभी और एक शांत सत्वगुण वातावरण में हम बैठे हैं, ऐसा अपने मन में और बुद्धि में आग्रह करेंगे। कोई भी हमारे जीवन का लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जितना भी हम प्रयास करते हैं और उस प्रयास में जब एक विधि होती है, विधि पूर्वक जब प्रयास करते हैं तो हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होती है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि हमें लक्ष्य भी पता होता है और हम कई सालों से अभ्यास करते रहते हैं और हमें फिर हताश और निराश रहते हैं कि क्यों मुझे अपना लक्ष्य नहीं मिल रहा है, क्यों मैं इतना प्रयास भी कर रहा हूं लेकिन उस प्रयास का मुझे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, या जितनी अपेक्षा है उतना नहीं आ रहा है, जितना अभ्यास है उतना नहीं आ रहा है। तो उसका मुख्य कारण है विधि का सही नहीं होना। अगर हम खाना बनाएं और हम कहें कि हमने कुछ भी अपने चूल्हे पे गैस पे चढ़ाया है, उसमें हमें नमक मिर्च घी जितना भी डालना है, हम अगर रैंडमली कुछ भी करते जाएंगे तो ऐसे खाना नहीं बनता है। उसका एक प्रॉपर विधि होती है, उस विधि में कितना नमक चाहिए, कितनी मिर्ची चाहिए, कितने मसाले चाहिए, वो निश्चय होते हैं कि मुझे अपने अनुकूल जैसा खाना चाहिए, उसके लिए ये विधि का ये मात्रा में सब चीजें होनी चाहिए, तभी हमारा खाना सही बनता है। ऐसे ही हमारे जीवन के जो लक्ष्य हैं, उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर हमारे पास विधि सही नहीं हुई तो हम जीवन के लक्ष्य को सही तरीके से प्राप्त नहीं कर पाएंगे, या जो समय हमने निर्धारित किया हुआ है उस समय में नहीं उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो हमारा जीवन का कई रूप में कई लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं, और आध्यात्मिक दुनिया में जब ऐसा आते हैं तो हर एक इंसान अपने अपना चिंतन मनन करके कुछ कुछ शब्दों को अपने लक्ष्य बनाता है और प्राय वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन जितना भी हम किसी भी शब्दों से उनको कर दे, मुख्य हमारा एक ही लक्ष्य होता है, दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। हम सवेरे से लेके सोने पर्यंत
जितने भी हम अपने काम करते हैं उन सब के पीछे यही हमारा मुख्य प्रयोजन होता है कि कैसे मैं अपने दुखों से निवृत्त हूं और कैसे मैं सुख आनंद को प्राप्त करूं। हम कोई भी लक्ष्य हो, सवेरे से हमारे लक्ष्य इसी दिशा में चलते रहते हैं। हम सवेरे होके ब्रश करते हैं, ब्रश करने का भी एक लक्ष्य होता है कि मेरे दांत खराब हो जाएंगे नहीं तो मैं दुखी हो जाऊंगा, तो उस दुख की निवृत्ति के लिए हम सवेरे ब्रश करते हैं। तो ऐसे ही जो भी आप जीवन में सवेरे नित्य कर्म से लेके रात तक कितने भी कर्म करेंगे और जब उनका चिंतन मनन करेंगे तो उनके पीछे आपको प्रयोजन यही दिखेगा कि दुख की निवृत्ति होगी या सुख की प्राप्ति होगी। इन दोनों के अलावा हमारा कोई भी मुख्य लक्ष्य नहीं होता है। हम कोई भी कार्य करते हैं उनके पीछे हमारा आंतरिक लक्ष्य हमेशा यही रहता है। और यहां जब मैं सुख की बात कह रहा हूं तो ये भौतिक सुखों की केवल बात नहीं है, ये आंतरिक सुख भी होते हैं, आंतरिक प्रसन्नता होती है, आंतरिक सत्व गुण प्रधानता होती है, आंतरिक संतोष होता है, ये भी सब उस सुख की कैटेगरी में आ जाता है। हम किसी की सेवा करते हैं, दान करते हैं, जो अंदर से हमें उत्साह और से आनंद मिलता है वो भी एक सुख है। तो बाहर से हमें हो सकता है लगे कि हम किसी और के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो कोई भी काम किसी और के लिए नहीं होता है, वो काम हमारे लिए ही होता है। कोई भी इंसान कभी भी किसी और के लिए कभी नहीं करता है अगर उसको आंतरिक सुख, शांति, संतोष ये नहीं मिल रहा होगा। तो इतने बड़े लक्ष्य में हम हर कोई ना कोई प्रयास अलग अलग दिशाओं में कर रहा है और अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। तो जब हम वेदों को देखते हैं और हमें कुछ ऐसा सारांश मिल जाए हमारे जीवन के अंदर जिससे हम अपने सारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, सारे लक्ष्य जैसे हमारे कुछ सामाजिक कर्तव्य हैं, उन सामाजिक कर्तव्यों को भी हम निभा पाए, हमारे निज कर्तव्य हैं हम उन कर्तव्यों को भी निभा पाए, और एक कंप्लीट पैकेज अगर हमें कुछ मिले, अगर एक शब्द कोई मिल जाए तो हम उसको लेके जीवन में अपने जीवन में उतार के और उसको सारांश बना के आगे ले सकते हैं। तो वो शब्द क्या है और वो क्या चीज है जो एक चीज हमारे जीवन में आ जाए तो जो हमारे सारे कर्तव्यों को हम उससे निर्धारित कर सकते हैं और उसको हासिल कर सकते हैं। तो प्राय हम वेद कहते हैं और वेद बहुत बड़ा साहित्य मान लो, ईश्वर का ज्ञान मान लेते हैं, ईश्वर की वाणी मान लेते हैं, लेकिन उसमें कई हजार मंत्र हैं और उसका विस्तार बहुत बड़ा है। लेकिन अगर कोई हमें एक शब्द कहे कि वेद की आत्मा क्या है, वेद का प्राण क्या है, तो वो शब्द निकलेगा यज्ञ। जो वैदिक पंडित होते हैं और जो वेदों के विद्वान होते हैं उन्हें यह स्पष्ट होता है कि अगर जीवन में कुछ चाहिए और मुझे संतुलित जीवन जीना है और मैं अपने जीवन को सभी डायरेक्शन में उन्नति करना चाहता हूं, मेरी आत्मिक उन्नति, शारीरिक उन्नति, सामाजिक उन्नति सब चाहता हूं, तो ये एक शब्द ऐसा है जो इन सबको मुझे दिलवा सकता है। तो यज्ञ जो है वो वेदों का प्राण और वेदों की आत्मा है। और वेद ही नहीं, आप देख लो कई हमारे दूसरे गीता को भी देख लो, पूरा का पूरा गीता यज्ञ के बारे में ही कहता रहता है। वो तो उसमें इतना भी आता है कि जो यज्ञ नहीं करता है वो तो जीवन में पतन की ओर चला जाता है। ऐसे ही आप रामायण में देख लो तो रामायण में भी यज्ञ के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। महाभारत में युधिष्ठिर में भी आप देखोगे तो यज्ञ किया हुआ है। यहाँ तक के दुर्योधन की भी यज्ञ की महिमा बताते रहते हैं कि क्या क्या किया हुआ है महाभारत में। तो हमारे जितने भी शास्त्र हैं उन्होंने सबको यज्ञ को बहुत बड़ा स्थान दिया हुआ है। तो
क्यों इतना यज्ञ इंपॉर्टेंट है और हमारे शास्त्रों में यज्ञ को क्यों इतना महिमा मंडन किया हुआ है, उसका मुख्य कारण है क्योंकि ये एक शब्द सारे विस्तार को कवर कर देता है। क्योंकि नहीं तो हमें अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग चीजें प्राप्त करके और अलग अलग चीजें सीख के आगे बढ़नी पड़ेगी। अगर हम किसी एक चीज को लेके चलें जो हमें सभी डायरेक्शंस में हेल्प कर रही है, इसीलिए यज्ञ को बहुत महत्व दिया गया है। तो यज्ञ की परिभाषा क्या है? यज्ञ जिस धातु से, यज्ञ धातु से बना हुआ है, उसका मोटे मोटे तौर से 3 चीजों में आता है। एक होता है देव पूजा, दूसरा दान और तीसरा संगतिकरण, जो इस समाज में जिससे उन्नति हो। हमें यहाँ ये ख्याल रखना पड़ेगा कि संगतिकरण ऐसी होनी चाहिए जिससे समाज, राष्ट्र और खुद की उन्नति हो। ऐसा संगतिकरण नहीं होना चाहिए जो विपरीत हो। तो ये तीनों चीजें हमारे यज्ञ शब्द से आ जाती हैं। तो महर्षि दयानंद जी ने इस यज्ञ की महिमा को समझ के ये 5 महायज्ञ विधि का पुस्तक लिखी थी। और यज्ञ जो साधारण शब्द आता है वो प्राय हमारी खुद की उन्नति और परलोक की प्राप्ति के लिए आता है। लेकिन महायज्ञ का होता है कि जिसमें सारे खुद की भी हमारी पर्सनल प्रोग्रेस भी हो और साथ में साथ विश्व की भी उन्नति हो। ऐसे किसी चीज को करेंगे तो वो महायज्ञ बन जाता है कि केवल हमारी खुद की नहीं, केवल हम स्वयं ही उसमें आगे नहीं बढ़े, हमारे साथ साथ हमारे घर वाले, हमारी फैमिली, हमारी पड़ोस के लोग, हमारी सोसाइटी, हमारा सिटी, हमारा देश और ये पूरा संसार जिसमें एक साथ चल सके, जिससे सबको फायदा हो सके, वो सब मिलके महायज्ञ बनते हैं। तो महर्षि दयानंद जी ने 5 महायज्ञ विधि मीन्स उसको किस तरह से उनको हम पालन करें, उनका पूरा डिटेल में बताया है। तो प्राय अगर हमें ये सारांश जीवन का मिल जाता है कि अगर मैं कम से कम इतना करूं और इससे मुझे अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करनी होती है, तो हमारी जो एक बुद्धि एक खोज की ओर हमेशा चलती रहती है, वो एक खोज शांत हो जाती है। उस खोज हमारी जब रुक जाती है कि तो हम अपने कर्तव्य में लग जाते हैं कि आज मुझे ये खोज रुक गई है कि जिस यज्ञ से अगर मैं ये 5 यज्ञ कर लेते हैं, हम 5 महायज्ञ जो बताए गए हैं इस विधि में, अगर हम वो कम से कम कर लेते हैं तो मुझे और कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मन में एक संतोष आ जाता है कि कम से कम मैं इतना अगर कर लूं तो मैं अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं। और महर्षि कहते हैं इनके फल क्या है? इसके फल है ज्ञान की उन्नति से आत्मा की उन्नति होती है और इसके साथ साथ हमारे शरीर की भी उन्नति होती है, शरीर भी शुद्ध होता है और जो हम कर्तव्य कर्म करते हैं वो और भी निष्ठा से होते हैं और हम अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका फल धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 5 महायज्ञ विधि हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए प्रेरित करती है। तो अगर हमने जीवन में बहुत सिंप्लीफाइड किया है कि अगर मुझे बहुत कुछ नहीं करना है, मुझे एक छोटी सी चीज पता चल जाए कि मैं उस चीज को अगर मैं अपने जीवन में उतार दूं और उसको मैं पालन करता रहूं तो कैसे मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं। तो सिंपलेस्ट में सिंपलेस्ट है 5 महायज्ञ। और इसमें कुछ यज्ञ हैं जो हम आश्रम के हिसाब से ऑप्शनल हो सकते हैं। जैसे संन्यास आश्रम में हम देखते हैं कि जो देव यज्ञ है वो ऑप्शन में चला जाता है कि अगर वो नहीं भी करें तो भी चलेगा, लेकिन वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि वो उससे बड़ा यज्ञ करते रहते हैं। इन यज्ञ में से हमें तब तक किसी एक यज्ञ को नहीं निकालना है जब तक हम उनसे बड़ा कुछ नहीं करते हैं।
नहीं तो कुछ सन्यासी हैं अभी तक वो डेली हवन करते हैं, देव यज्ञ करते हैं, तो वो उनके लिए ऑप्शनल है, ऐसा नहीं कि उनको नहीं करना है। वो इनके लिए ऑप्शन इसीलिए रखा गया है क्योंकि वो एक बड़े यज्ञ में शामिल हो जाते हैं, संसार का भला करने के यज्ञ में शामिल हो जाते हैं। तो जब आप बड़ा यज्ञ करते हैं तो आप छोटे यज्ञ को उस वक्त ऑप्शंस में रख सकते हैं कि ये मेरे लिए अभी अनिवार्य नहीं है। तो 5 यज्ञ में सबसे पहले है ब्रह्म यज्ञ, जिसके अंदर संध्या, उपासना और ब्रह्म का ध्यान होता है। दूसरा देव यज्ञ, जिसको साधारण रूप से हम यज्ञ कहते हैं, अग्निहोत्र कहते हैं, हवन कहते हैं। ये सारे शब्द जो आज हम नॉर्मली जो यज्ञ को समझते हैं वो केवल यहाँ तक ही हम सीमित रखते हैं, लेकिन महर्षि ने यज्ञ की परिभाषा को बहुत बड़ा बनाया है। ब्रह्म यज्ञ, इसके बाद हमारा आता है देव यज्ञ, फिर तीसरा आता है हमारा पितृ यज्ञ, के जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे पूज्य हैं, हम उनको कैसे तृप्त कर सकते हैं और उनकी सेवा करके उनको प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं वो पूरा करके हम उस यज्ञ को निवारण कर सकते हैं। फिर चौथा आता है बलि वैश्व देव यज्ञ, जिसमें हम बलि का मतलब है उसका उतना हिस्सा के हमारे जीवन के लक्ष्य के अंदर दूसरे प्राणियों के लिए भी हिस्सा निकाल के रखना, उसको कहते हैं बलि वैश्व देव यज्ञ। जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, जो खुद कुछ नहीं कर सकते हैं, पशु पक्षी जानवर, या जो जिनके अंदर खुद का सामर्थ्य इतना नहीं है और हमारा सामर्थ्य जिनसे बड़ा है, तो उनके लिए जो हमारे कर्तव्य बनते हैं तो उसको कहते हैं बलि वैश्व देव यज्ञ। फिर अंतिम आता है अतिथि यज्ञ। जो विद्वान है, जो सन्यासी हैं, जो घूम घूम के प्रचार करते हैं, जो जिनकी सेवा करने से हमारा मन शुद्ध मिल हो जाता है, अंतःकरण ज्ञान से भर जाता है, माता पिता हो गए, इन सब की सेवा करना, तो वो हमारा हो जाता है अतिथि यज्ञ। तो जीवन के अंदर अगर ये किसी ने 5 यज्ञ को निर्धारित रूप से, नियमित रूप से जो करता है, उसे फिर श्रेष्ठ कुछ बचता नहीं है। क्योंकि हम अक्सर ऐसे माइंडसेट में रहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि जिसको करने से मैं अपने लक्ष्य के साथ अपनी अलाइनमेंट हमेशा रखता रहूं, जो मुझसे छूटे नहीं तो हम क्या करते रहते हैं, हम बहुत सारी चीजें एक साथ ट्राई करते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो उससे क्या होता है, जीवन में भटकाव आ जाता है। तो इसीलिए ये महर्षि दयानंद जी ने बहुत ही सिंपल वे में बता दिया कि आपके जीवन में कम से कम जो आप धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं और यहाँ भी सुख प्राप्त करना चाहते हैं और अपने मोक्ष की भी प्राप्ति करना चाहते हैं, तो इन सब चीजों को, अपने कर्तव्य को करते रहिए। ये 5 महायज्ञ का पालन कीजिए। यह केवल आपकी उन्नति नहीं, सारे संसार की उन्नति का भी भागीदार बनता है इससे। तो जैसे हमने देखा कि सारे वेदों की आत्मा यज्ञ रहती है और यज्ञ में भी 5 महायज्ञ हो गए, उसमें हम जब ब्रह्म यज्ञ कर लेते हैं, वो 5 महायज्ञों की आत्मा है। सबसे मुख्य आता है ब्रह्म यज्ञ। फिर जब ब्रह्म यज्ञ को संध्या भी कहते हैं। संध्या मीन्स ईश्वर की उपासना करना और उसके स्तुति प्रार्थना उपासना के साथ, गहरे ध्यान के साथ ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करना। और हम जब उनमें भी संध्या में लेते हैं, और संध्या की जो मुख्य आत्मा है वो है गायत्री मंत्र। तो जो गायत्री मंत्र है उसे महामंत्र और गुरु मंत्र कहा गया है,
क्योंकि अगर हम देखें वेद की आत्मा को हमने देखा, यज्ञों में भी सबसे आत्मा देखा, ब्रह्म यज्ञ में भी मुख्य अभी हम पढ़ रहे हैं गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है, क्यों हम उसको महामंत्र कहते हैं, क्यों हम उनको गुरु मंत्र कहते हैं? तो आज अगर हमें केवल इतना, हम गायत्री मंत्र को ही जीवन के अंदर अपना मुख्य रास्ता बना दें जिसे हमें चलना है, तो हम अपने जीवन के लक्ष्य को सुख में अपनी जर्नी से प्राप्त कर सकते हैं। तो महर्षि दयानंद ने जो गायत्री मंत्र की परिभाषा की है वो बहुत ही अद्भुत की है। मतलब ऐसी परिभाषा गायत्री मंत्र की अगर कोई एक बार अपने जीवन में वो देख ले और उस अपने जीवन में कर दे तो उसे जीवन में कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतनी अद्भुत परिभाषा है महर्षि दयानंद जी की। और केवल ये एक चीज अगर हम अपने जीवन के अंदर उतार लें तो हमें ऐसा हो सकता है कि हम अपने जीवन के अंदर जो हमारे दैनिक कर्तव्य हैं, जिसको हम कहते हैं हमारे अभ्युदय, कि मुझे संसार में भी सुख और मुझे निःश्रेष अपने जीवन में भी सुख, मेरा लक्ष्य भी सुख, मेरा जीवन प्रयत्न जो मोक्ष का सुख है वह सुख भी जिसको प्राप्त करना है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमको इस महर्षि दयानंद जी के व्याख्याओं में मिल जाता है, जो उन्होंने पूरी परिभाषा की है। तो और इतनी अद्भुत परिभाषा है कि जो बहुत ही प्रैक्टिकल है। वो केवल ऐसा नहीं कहते हैं कि भाई ये मंत्र बोलो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, आपके जीवन में एक जादू हो जाएगा, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। वो सिंप्लीफाइड में कैसे मुझे अपना डे टू डे लाइफ में जीवन को जीना है, सारे रहस्य उसमें उन्होंने बता दिए कि मुझे कैसे अपने जीवन के अंदर एक एक पद्धति से मैं चल पाऊं और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करूं। इतनी हर एक बारीकी से उन्होंने गायत्री मंत्र की व्याख्या को लिया हुआ है। बड़ा साइकोलॉजिस्ट बोल दो, जो साइकोलॉजी में बिलीव करते हैं, बड़े साइकोलॉजिस्ट भी कई सारी बात करते हैं कि हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। कभी कोई ये वाली ABC चीज बताएगा, कोई BCD चीज बताएगा, डिफरेंट चीजें बताते रहेगा। लेकिन महर्षि दयानंद जी ने एक ही मंत्र के अंदर पूरे के पूरे हमारे जीवन का सारांश दे दिया है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हम कैसे प्राप्त करेंगे, किस तरह से उस जीवन की पद्धति होगी, पूरा का पूरा उन्होंने खोल के रख दिया है। तो हमने जैसे देखा वेदों में यज्ञ जैसे आत्मा है, और इन यज्ञ में भी हमने ब्रह्म जो यज्ञ है उसको एक आत्मा रखा। उसमें भी हम ये और डीप में गए, उसमें भी हमने देखा कि जो गायत्री मंत्र है उसकी आत्मा है। गायत्री मंत्र में भी एक शब्द है जो उसकी एक आत्मा है, वो शब्द है भर्गः। सवितु भी कई वेदों में दिया गया है कि सवितु भी उसकी मुख्य है, क्योंकि जो इस सारे संसार का रचयिता है। और कई जगह बरगह को सेंट्रिक मान के चला है। तो अभी आप देखिए कितना प्रोसेस सिंपल है। इतने सारे वेद हो गए, वेदों में से हमने एक शब्द लिया यज्ञ में से भी हमने 5 महायज्ञ से ब्रह्म यज्ञ लिया, ब्रह्म यज्ञ से भी हमने गायत्री मंत्र लिया, और गायत्री मंत्र से भी एक शब्द लिया बरगह। ये एक शब्द में इतनी ताकत है कि ये सारा का सारा जीवन परिवर्तन कर सकता है, जिस तरह से महर्षि दयानंद जी ने इनको खोला है। मतलब आप सोच सकते हैं महर्षि दयानंद की बुद्धि इतने सारे साइकोलॉजिस्ट से भी बड़ी थी, जिन्होंने एक शब्द में ही पूरी जीवन को डिफाइन करके रख दिया। उन्होंने बरगह की परिभाषा क्या की है, हिंदी में जब उनको बताया है, प्रेम भक्ति से निश्चय ही शुद्ध विज्ञान को धारण करना, भर्गो देवस्य धीमहि, जो गायत्री मंत्र की हम आत्मा कहते हैं,
कि मैं भर्ग को अपने जीवन के अंदर धारण करूं। और भर्ग को क्या कहा, कैसे धारण करना है? प्रेम भक्ति से, निश्चय, उसमें निश्चयात्मक आपका ज्ञान होना चाहिए, उसमें हमारी श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। क्या पता होगा नहीं होगा, ये सब चीजें इफ्स एंड बट्स नहीं होने चाहिए हमारे जीवन के अंदर। तो उन्होंने इतना सिंपल बता दिया कि प्रेम भक्ति से निश्चय ही शुद्ध विज्ञान को धारण करें। अभी यह जो एक हिंदी में इसका वाक्य बताया है और हिंदी में इसकी जो परिभाषा की है महर्षि जी ने, उसमें मुख्य तरह से लिखा हुआ है शुद्ध विज्ञान। और इसको धारण करना है, मतलब दो चीज होती है धारण में, ध्यान और धारण। जब भी हम धारण करें तो हम ध्यान भी उसमें आ जाता है, ध्यान करके उस चीज का धारण किया जाता है। तो जैसे सिंपल से एक उदाहरण से समझने की कोशिश करें कि अगर आपको एक ठंडी में एक जैकेट खरीदना है, एक जैकेट को धारण करना है, तो पहले क्या करते हैं, आप इस जैकेट को ध्यान से खरीदते हैं कि क्या ये जैकेट, मुझे हाफ जैकेट चाहिए, मुझे फुल जैकेट चाहिए, मुझे वुलन जैकेट चाहिए, मुझे लेदर जैकेट चाहिए। आप बहुत ध्यान से उसका एनालिसिस करते हैं। तो अगर वो एनालिसिस आपने ध्यान से उस पे किया हुआ है तो अभी वो जैकेट आपको फायदा करेगा। अभी आपने जब जैकेट धारण करोगे तो आपको ठंडी से बचाएगा। लेकिन जब आपने ध्यान लगाया ही नहीं उसको खरीदने के वक्त, आपने कुछ भी रैंडमली एक उठा के लेके आए, तो इवन धारण करने के बाद वो आपका प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। आपकी ठंडी बहुत ज्यादा थी और आप हाफ जैकेट लेके आ गए, आपने ध्यान से खरीदा ही नहीं। अभी हाफ जैकेट में भी आपको ठंडी लग रही है, धारण तो कर दिया है, लेकिन उस धारण का आपको प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। तो वहां महर्षि ने क्या जो बताना चाहते हैं कि अगर आप शुद्ध विज्ञान को ध्यान और धारण करेंगे, जीवन में उतार लेंगे अपने जीवन में, तो आप अपने मुख्य लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत अद्भुत है कि मुझे केवल मैं शुद्ध विज्ञान को अगर उसके ऊपर पूरी श्रद्धा रखूं, एक निष्ठ हो जाऊं, निश्चय हो जाऊं, सारी चीजों को एक साइड कर दूं और उसी चीज के मैं तलीन हो जाऊं उसी चीज को प्राप्त करने के लिए, तो मुझे जहां भी अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त, सुख प्राप्त होगा और मुझे अपने जीवन में जो अंतिम लक्ष्य है वहां भी मुझे सुख प्राप्त होगा। तो यद्यपि कई लोग कहते हैं कि इस संसार में दुख है और उस दुख में जीवन को, जब तक आप उस दुख को पहचानेंगे नहीं तब तक आपको उसको छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। तो वो यद्यपि सत्य है, लेकिन महर्षि क्या कहते हैं कि दुख होना अलग बात है और दुखी होना अलग बात है। आपके आसपास दुख हो सकता है लेकिन आप दुखी हो ये जरूरी नहीं है। तो महर्षि कहते हैं कि अगर आपके जीवन में ये उपासना आपके साथ है तो पहाड़ जैसा दुख भी राई समान हो जाता है। इसका मतलब वो ऐसा नहीं कहते हैं कि आपके जीवन में दुख नहीं होता है, वो कहता है कि दुख होगा पहाड़ जैसा लेकिन आपको नहीं लगेगा। तो ये देखो कैसी अद्भुत बात है कि सारे संसार में आपको दुख की, लोग दुख से मर रहे हैं और दुख के लिए चिल्ला रहे हैं, जीवन के अंदर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और यहां हम महर्षि ने एक ऐसी अद्भुत चाबी दे दी कि उस दुख में हम हमेशा अपने जीवन में दुखी न हो ऐसा जी सकते हैं। पहाड़ जैसा दुख भी हमें राई समान लग सकता है। सोचो ये चाबी हमें मिल जाए तो, बस ये चाबी हमें मिल सकती है अगर हम इसको धारण कर लें, तो शुद्ध विज्ञान को धारण कर लें अपने जीवन के अंदर, हम भी सुखी हो सकते हैं। हम भी इस दुख भरे संसार के अंदर अपने आप को एक जितना पा सकते हैं, मैक्सिमम जितना सुख अवेलेबल है उसको कर सकते हैं। हाँ, 100% नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि हमारे शरीर है, उस शरीर की कुछ सीमाएं हैं, उससे ज्यादा सत्व रज तम से बड़ा हुआ है, और जो सत्व रज तम से प्रकृति से बना हुआ है वो अपने अपने
जो भी उनके गुण हैं वो गुण के हिसाब से हमें उसको भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसीलिए न्याय दर्शन में क्या है कि जब तक जन्म है तब तक दुख तो होगा ही होगा। आप 100% दुख को कभी कम नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन जब तक हम यहां तक जी सकते हैं, हम उस दुख को एक लेवल तक लेके आ सकते हैं जो हमें केवल राई की तरह लगे। वो हमारे जीवन में पॉसिबल है। यह ऐसे ही है कि जैसे मुझे ठंडी बहुत लग रही है ठंड के समय में, अभी सबके पास ठंड से सब परेशान है, सब दुखी है, लेकिन जो जैकेट पहन के बैठा है उसको इवन ठंडी होते हुए भी उसको ठंडी नहीं लग रही है, क्योंकि उसने बुद्धि लगा दी और पहले से ही ठंडी आने से पहले ही उस जैकेट का इंतजाम करके रख दिया था। हे हम दुखम अनागतम। तो अगर हम बुद्धिमानी से चले जीवन के अंदर तो आने वाले दुख के लिए ऐसे ही प्रिपेयर हो सकते हैं। और अगर हम सिंपल ऐसे दुख से पहले से ही प्रिपेयर हो जाते हैं तो हम अपने बहुत से दुखों को कम कर लेते हैं जीवन के अंदर। तो महर्षि दयानंद जी ने ये चाबी हमको दी हुई है। तो जब हम इन 5 महायज्ञ विधि में से हम एक ब्रह्म यज्ञ को पकड़ लेते हैं और ब्रह्म यज्ञ में से भी हमने गायत्री मंत्र को पकड़ लिया, गायत्री मंत्र से भी हमने भर्ग को पकड़ लिया, तो एक शब्द से हमारे जीवन के अंदर विशेष परिवर्तन होने लग जाता है। फिर महर्षि जी ने संस्कृत में इसको खोला है कि ये शुद्ध विज्ञान क्या है, और ये 7वें समोल्लास में भी ये आता है कि शुद्धता क्या चीज है। आज हमने भजन भी बहुत अच्छा सुना है, पवित्र कर दो हम ना मन। तो पवित्रता में ऐसी क्या चीज है कि जो हमें सुख की ओर लेके जाती है। ये शुद्ध चीज है, वो क्या शुद्ध चीज है। तो जैसे महर्षि ने 9वें समोल्लास में सत्यार्थ प्रकाश में कहा है, विद्या और अविद्या की परिभाषा करके बताई हुई है कि जैसे अविद्या बंधन का कारण है और विद्या मुक्ति का कारण है, और कर्म और उपासना दोनों बंधन के कारण हो सकते हैं अगर वो शुद्ध नहीं है। तो ये जो शुद्ध चीज है वो हमें बार बार एक शुद्ध विज्ञान की ओर लेके जा रही है कि जब तक मेरा ज्ञान शुद्ध नहीं होगा तब तक मैं जीवन के अंदर अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। और वही चीज महर्षि जी ने यहाँ गायत्री मंत्र के जब इनको संस्कृत में खोला है तो उसी चीज को बताया है कि आपका कर्म और उपासना दोनों कर्म प्रदान है। एक कर्म जो करते हैं विशेष चेष्टा जिसको कहा गया है, उसको बाहर का कर्म जिसको हम कहते हैं, वह भी बंधन का कारण हो सकता है। और उपासना जो है, जो हम अंदर स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, जो आंतरिक कर्म है, वो भी बंधन का कारण हो सकता है अगर शुद्ध नहीं है तो। कई लोग ऐसे कहते हैं कि हमें गायत्री मंत्र का इतना जाप करते हैं कि हमको नींद ही नहीं आती है, तो वो उपासना शुद्ध उपासना नहीं हुई। उनके मन में सारा दिन गायत्री मंत्र चलता रहता है और वो जीवन में परेशान हो जाते हैं, नींद नहीं आती है लोगों को। पर कहीं से सुन लिया है, लेकिन अगर किसी ने महर्षि जी का ये व्याख्या सुन ली होती तो कभी भी वो गायत्री मंत्र को जीवन में अपना हिस्सा बना लेता कि कैसे इस शुद्ध विज्ञान से मैं अपने जीवन में परिवर्तन कर सकता हूं। तो महर्षि ने इस शुद्ध विज्ञान को संस्कृत में खोला है। सबसे पहले कहा है निरुपद्रवता, कि मुझ में शुद्ध विज्ञान है या नहीं वो कैसे पता चलता है। वो ईश्वर की निर्गुण उपासना से पता चलता है। वो ईश्वर के जब हम निर्गुण जो सारे गुण हैं, उन गुणों को जब एक एक करके लेते हैं तो हमें जीवन में जब हम उसको उतारते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारा ज्ञान शुद्ध है। तो उसमें सबसे पहले परिभाषा शुद्ध विज्ञान की है कि निरुपद्रवता। अगर आपके जीवन में उपद्रवता बढ़ती जा रही है, कोई कहेगा कि मुझे पता कैसे चले कि मेरे जीवन में विद्या बढ़ रही है,
मैं जीवन के अंदर एक विशेष स्थिति को प्राप्त कर रहा हूं, कैसे पता चले? तो उसमें सबसे पहले यह ईश्वर का गुण दिखता है कि उसके अंदर निरुपद्रवता बढ़ती जाती है। निरुपद्रव मतलब निर्विचलित मन। वो मन निर्भयता से भरा हुआ होता है, वो निर्विचलित होता है, उसके अंदर कोई उपद्रव नहीं होता है उस मन के अंदर, या वो उपद्रव कम होते जाते हैं। तो इसका मतलब जीवन के अंदर शुद्ध विज्ञान बढ़ रहा है। अगर वो चीज नहीं हो रही है तो ये मानना पड़ेगा कि अभी तक हमें ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई है, हम केवल जानकारियों के ऊपर ही बैठे हुए हैं, हमें तत्व ज्ञान समझ में नहीं आया है। अगर आता तो जीवन के अंदर ये निरुपद्रव गुण दिखना चाहिए। अगर हम छोटी छोटी चीजों में परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों में हमको क्रोध आ जाता है, छोटी छोटी चीजों में हम विचलित हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों में हम परेशान हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी उपासना सही नहीं हो रही है। हमारे मार्ग में हम जीवन में कुछ न कुछ तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। तो अगर जीवन के अंदर सबसे पहले अगर आपको जीवन के अंदर कुछ करना है, कोई जीवन के अंदर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टीज अपने जीवन में एक गुण को धारण करना पड़ेगा, तो सबसे पहले वो गुण होगा निरुपद्रव। महर्षि कहते हैं कि सबसे पहले यह ईश्वर के गुण की प्राप्ति जीवन में होनी चाहिए। अभी आप सोचोगे कि महर्षि ने सबसे पहले निरुपद्रवी क्यों लिया? तो उसके पीछे कारण यह है कि जब तक हमारा मन शांत नहीं होता, हमारा कोई भी ज्ञान बुद्धि में, मन में, अंतःकरण में, चित्त में ठहर ही नहीं सकता। आपने कई बार देखा होगा कि कई बार लोग हमारे सामने बोलते हैं लेकिन हमारे जीवन के अंदर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। हम इधर किसी और चीज के बारे में सोचते रहते हैं, हमारा मन कुछ कहीं बिजनेस में चला रहता है, हमारा मन किसी और के साथ अटैच्ड होता है, हम बहुत विचलित होते हैं, तो हमें कुछ सोचता ही नहीं, हमारी बुद्धि में कोई कितना भी समझाए हमको समझ में ही नहीं आता है। तो सबसे पहले ऋषि पतंजलि जी ने भी यही कहा है कि अगर आपको एकाग्र चित्त करना है तो सबसे पहले आपका चित्त शांत होना चाहिए, आपका चित्त प्रसन्न होना चाहिए, आपके चित्त में सत्व गुण प्रदान होना चाहिए, चित्त संतोष होना चाहिए, तब जाके चित्त की एकाग्रता लगती है। जब तक हम शांत नहीं होंगे हमें कोई चीज हमारे बुद्धि में ठहरेगी नहीं। हमने कई बार देखा है, हम इतने प्रवचन सुनते हैं, हम इतने बड़े बड़े लोगों की व्याख्याएं सुनते हैं, हमें थोड़ी देर होता है फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। कोका कोला की झाग जैसा होता है ना, कोका कोला को जैसे ही खोलते हैं झाग ऊपर आ जाती है, तो हम भी बहुत एक बड़े छाती फाड़ के सोचने लगते हैं, हा ये तो मुझे सब समझ में आ गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम उसको सुन रहे होते हैं तब हमारा चित्त निरुपद्रव नहीं होता है, हमारा चित्त शांत नहीं होता है, हमारा चित्त निर्विचलित नहीं होता है, हमारा चित्त प्रसन्न नहीं रहता है, हमारा चित्त सत्वगुण प्रदान नहीं होता है। ऐसे चित्त में कुछ नहीं रुकता है जीवन के अंदर। आप आध्यात्मिक प्रगति तो क्या, आप अपने जीवन में छोटा सा काम भी सही तरह से नहीं कर पाते हो जीवन के अंदर, अगर आपके जीवन में उपद्रवता बहुत बढ़ जाती है। तो जैसे हम उसको व्यवहारिक लोग में कहते हैं कि भटकती आत्मा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, कोई भी काम वो पूर्ण कभी नहीं करता है। बहुत सारे काम को स्टार्ट तो कर लेता है लेकिन कभी वो किसी काम को फिनिश नहीं करता है। लेकिन उसको लगता है कि मैं तो इतने सारे काम कर रहा हूं, क्यों मुझे जीवन के अंदर, मेरे जीवन में मुझे सफलता नहीं मिलती है? तो उसका मेन महर्षि जो इतने बड़े साइकोलॉजिस्ट है, इसलिए मैं महर्षि को कभी भी नॉर्मल ऋषि या नहीं कहता हूं, मैं उनको बहुत बड़ा साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट बोलता हूं, महर्षि दयानंद जी को, कि जिन्होंने एक गायत्री मंत्र से इतनी सिंपल चीज बता दी कि आपके जीवन में निरुपद्रवता नहीं आएगी तब तक आप जीवन के अंदर कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी विशेष कार्य नहीं कर सकते। लोगों के मन के अंदर हजारों बातें साथ में चलती रहती हैं और कहते हैं अरे मैं तो मल्टीटास्किंग करता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं, लेकिन उनके जीवन में विशेष उनको कुछ प्राप्ति नहीं होती है।
थोड़ी बहुत प्राप्ति तो सबको हो जाती है, घोड़े गधे सब प्राप्ति कर रहे हैं, और उनमें हम और मनुष्य में क्या विशेषता हो जाएगी? अगर हमें विशेष होना है तो हमें ध्यान पूर्वक काम करना पड़ेगा। महर्षि जी कह रहे हैं प्रेम भक्ति से निश्चय ही शुद्ध विज्ञान को ध्यान और धारण करें। जब भी धारण करेंगे तो ध्यान पहले होगा ही होगा। अगर जीवन के अंदर एक निरुपद्रवता किसी जीवन में आ जाए तो कभी भी उस जीवन के उस इंसान में हर एक जो कार्य करेगा वो कार्य संपन्न होके करेगा। तो हम बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाते हैं, हम बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट लोगों के पास जाते हैं हमारे मन के दुख दूर करने के लिए, लेकिन ऋषियों ने हमें इतना क्लियर कर दिया हुआ है कि आपके कैसे अपने जीवन में परिवर्तन करके आप जीवन को महान बना सकते हैं। और बिल्कुल स्पष्ट सा धीरे धीरे लाइन बाय लाइन, जैसे एक छोटा बच्चा भी समझ पाए, इतनी स्पष्टता। वहां आपको हजारों तरह की मेडिसिन देंगे, गोलियां देंगे, आपको छोटी छोटी बातें करके बताएंगे, और ये बहुत सिंपल सारी चीजें बता रहे हैं। इतना सिंपल मैंने आज तक कभी किसी ऋषि का व्याख्यान नहीं देखा है, इतना सिंपलेस्ट वे में समझाया है महर्षि ने। तो आज लास्ट 5 मिनट बचे हैं। अब तक जितनी व्याख्या की है, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो सबसे पहले उस प्रश्न को ले लेते हैं, और जैसे ये श्रृंखला चलती रहेगी पंचमा यज्ञ विधि की। मैंने जानबूझ के आज गायत्री मंत्र को लिया है क्योंकि ये मंत्र सबको बहुत फैमिलियर होता है, सबको आता है और सबने सुना हुआ होता है। और ये मंत्र हमारा जो पूरा का पूरा वेदों का अगर प्राण आत्मा कहे तो ये एक मंत्र से हम जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। तो मैं पिछली बार भी मैंने कहा था हमें बहुत कुछ नहीं करना है, हमें थोड़ा करना है लेकिन उसको डीप में करना है। बार बार ऋषि कहते हैं कि आप शुद्ध विज्ञान को धारण करो। बहुत सारा ज्ञान नहीं चाहिए, जितना ज्ञान चाहिए वो शुद्ध होना चाहिए, तो जीवन में प्रगति रहेगी। तो अगर पहले अभी किसी को प्रश्न है अभी की व्याख्या से तो वो ले लेते हैं कि आज अगर किसी को लग रहा हो कि मेरे जीवन में कैसे इस चीज को मैं जोड़ के आगे चलूं डे टू डे लाइफ में, कैसे मैं अपने जीवन के अंदर और उत्साह भर सकूं, कैसे ये गायत्री मंत्र, ये पंचमा यज्ञ है जो मेरे जीवन में परिवर्तन लेके आ सकते हैं, मैं आनंद सुख से जी पा सकता हूं। हमने प्राय सुना होता है कि आनंद सिर्फ ईश्वर के रिस्पेक्ट में लिया जाता है, लेकिन सुख और आनंद थोड़ा हमें बुद्धि लेवल पे भी मिलता है और मन के लेवल पे भी थोड़ा बहुत मिलता है। जब हम शुद्ध विज्ञान को धारण करते हैं, जब हमारी बुद्धि में एक विशेष ज्ञान होता है, तब हमें बहुत खुशी और आनंद मिलता है। वो पूर्ण ईश्वर जैसा आनंद नहीं होता है, लेकिन एक बहुत उच्च कोटि का वो सुख होता है। तो जब आप विज्ञान, आपका ज्ञान शुद्ध हो जाता है तो आपको नेचुरली जीवन के अंदर आनंद आने लग जाता है। तो अगर इसमें कोई आपका प्रश्न है तो हम पहले ले सकते हैं, नहीं तो हम फिर अपनी व्याख्या को फिर से आगे बढ़ाएंगे। कि और प्रश्न आप डे टू डे लाइफ में सोचिए, कल मैं सवेरे से उठता हूं और मैं शाम तक सोता हूं, उससे कैसे मेरे जीवन में ये इम्पैक्ट होगा, कैसे मैं अपने जीवन में दुख की निवृत्ति कम करता जाऊं और सुख को बढ़ाता जाऊं, कैसे गायत्री मंत्र मेरे जीवन में परिवर्तन लेके आएगा, मैं क्या करूं ऐसा। आकाश पांडे जी। हाँ जी भाई साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, गायत्री मंत्र कोई भी इस तरीके से जाप कर सकता है क्या किसी के गुरु के द्वारा लिया हुआ मंत्र जाप किया जा सकता है? इसमें दोनों में क्या अंतर होगा? जब आप गुरु से कह रहे हैं तो गुरु से गायत्री मंत्र कह रहे हैं? डायरेक्ट जो है पुस्तक से लोग पढ़ के जो है उसको गायत्री मंत्र को आप सिद्धि कर सकते हैं कि गुरु के मुख से जो बताया जाए, जैसे गुरु किया जाता है जब, तो वो मंत्र जो है सही रहेगा कि पुस्तक से ऐसे कोई भी कुछ भी करने लगे? नहीं, गायत्री मंत्र अपने आप में गुरु मंत्र ही कहा जाता है। गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र ही कहते हैं और गायत्री मंत्र को महामंत्र ही कहा गया है। और सबसे बड़ा गुरु हमारा ईश्वर है और ये मंत्र डायरेक्टली सबसे बड़े गुरु से आया हुआ है। तो हमारे किसी भी गुरु से मंत्र आए से पहले ईश्वर का मंत्र सबसे पहले माना जाएगा।
और ये डायरेक्ट ईश्वर का मंत्र है, तो जो सबसे बड़ा गुरु हमारा वही है, तो हमें सबसे पहले सबसे बड़े गुरु के मंत्र को अपने जीवन में उतारना चाहिए, उस पुस्तक से लेके हमें, क्योंकि ये वेद का मंत्र है और वेद हमारा सबसे बड़े गुरु का मंत्र आता है। तो इसमें हमको किसी गुरु के माध्यम की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल गुरु के माध्यम की आवश्यकता नहीं है। आपको महेंद्र गांधी जी पुस्तक भेज देंगे, इस पुस्तक की कॉपी भेज देंगे, उसमें महर्षि ने स्पष्ट सिंपल गायत्री मंत्र की व्याख्या की है, बहुत ही सिंपल व्याख्या की है, और आपको उस व्याख्या से कैसे लाभ होता है प्रैक्टिकली, उसको आपको लाभ आपके जीवन में दिखेगा। केवल आप मंत्र कहेंगे, उसको आपको अच्छा, थोड़ा मैं ये इसके प्रश्न को आगे बढ़ाता हूँ। एक राजा त्रिशंकु थे, ये आपने सुना होगा कहानी। तो उनको विश्वामित्र जी ने सीधे स्वर्ग को भेज दिया था, तो वहां से इंद्र ने उनको उठाकर फेंक दिया था नीचे। ऐसा लोग बताते हैं कि वो अब भी बीच में लटके हुए हैं या नहीं, क्या नहीं पता नहीं, लेकिन ऐसा बताया जाता है। तो लेकिन उसको क्यों वहां से उठाकर फेंक दिया गया, उसमें कारण क्या? जब विश्वामित्र जी ने सिद्धि करके वहां पर भेजा, वहां से फेंक दिया गया, ऐसा बीच में क्या हुआ? और विश्वामित्र जी को क्यों नहीं माना गया वहां पर? जी, इसका प्रश्न है कि कोई भी जो हमारे शास्त्रों में स्टोरीज या जो भी ऐसे बताई जाती हैं, वो उनके दो कारण होते हैं। आइदर उनका एक कारण होता है कि उस किसी को सिंप्लीफाइड वे में सिर्फ समझाना, कि मैं आपको कोई समझाना है तो मैं किसी का उदाहरण लेके समझाऊंगा कि देखो, पता है अडानी के शेयर्स कैसे नीचे गिर गए। किसी ने उसको कोई यूएस में एक बंदा था राइटर, उसने बोल दिया वो $100 बिलियन